तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ यार सभी भाई अपने बढ़िया होंगे। तो तुम्हारा भाई आज जा रहा है मकनपुर। तो मकनपुर मैंने जाने सोचा यार पहले कि यार भाई लोग ब्लॉग ही बना लेता हूँ। तो यार ब्लॉग बनाने के लिए तुम्हारे भाई ने सबसे पहले नहा धो के एकदम रेडी होने लगा। ब्लैक कलर की शर्ट एकदम मस्त, कैसी लग रही भाई लोग ज़रा बताना। तो तुम्हारे भाई ने पहनी जीन्स। जीन्स पहनते ही तुम्हारा भाई लगने लगा हीरो। अब तुम्हारे भाई की शर्ट की नीचे वाली बटन जो थी वो थी थोड़ी टूटी। तो तुम्हारे भाई ने कहा छोड़ो वाइट शर्ट पहनते हैं। तुम्हारे भाई ने वाइट शर्ट पहनी। अब बताओ तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है कि नहीं। तुम्हारा भाई शर्ट वर्ट पहनने के बाद तुरंत बाल बाल सेट करे। अब याद आया कि परफ्यूम भी लगाना। तो फिर तुम्हारे भाई ने लगाया परफ्यूम बिला वेटा कर। फिर जब देखो मिरर में तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, बिल्कुल झूठ मत बोलना। फिर तुम्हारे भाई को याद आएगी यार जैकेट भी पहननी है। यार जैकेट देख लो तुम्हारे भाई की मस्त। भाई जैकेट वैकेट पहनने के भाई अब तुम्हारा भाई निकल आएगा डायरेक्ट हाईवे पे। अब हाईवे पे आने के बाद हम लोग आ चुके हैं कल्याणपुर, अपना कानपुर पार कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग की स्टार्ट हो रही है हाईवे पे चलने की तैयारी। तो हम लोग चलते ही पहुँच गए अपने NHAI हाईवे पे। भाई ये अपने कानपुर का मशहूर ब्रिज है, बिल्कुल कोलकाता के ब्रिज की तरह है भाई मज़ा आ गई यहाँ पे आके। क्या लोकेशन थी मस्त। फिर तुम्हारे भाई ने यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिया। अब चलते ही रास्ते में एक बढ़िया सा खेत दिखा यार, मुझे बढ़िया लोकेशन दिखी। तो मैंने कहा क्यों ना यार वीडियो ही बना लूँ, अपने ब्लॉग में डाल दूँगा। तो यार भाई तुम्हारे भाई ने बना लिया इसका ब्लॉग। अब बना दी बढ़िया हरियाली वाली वीडियो। तो भाई साहब हाईवे भी देख लो कितना साफ़ है। हाईवे देख लो बस कितना चौड़ा है भाई। ऐसा हाईवे तो भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ही सफ़र पे निकला था ना बाइक से। यार मैं इतनी दूर कभी जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरी फटती है भाई। तो भाई तुम्हारे भाई ने बना लिया ब्लॉग। अब देखो थोड़ी सी मुस्कुराहट झांटू वाली करते हुए अब तुम्हारा भाई गाड़ी करेगा स्टार्ट और चल देगा। पीछे से मेरा झांटू दोस्त भी आ रहे थे, उन्होंने कहा बोलो मैं भी तुम्हें ब्लॉग में ले लूँ। मैंने बोला आ जाओ बेटा तुम्हें भी ले लेता हूँ ब्लॉग में। गाड़ी देख रहे हो कितनी स्पीड में चल रही भाई लोकेशन एक नंबर भाई। हाईवे के किनारे एकदम बढ़िया मस्त भाई, मज़ा आ जाती भाई। क्या मज़ा आ रही। अगर गर्मी होती ना तो भाई फट के हाथ में आ जाती है। एक सर्दी थी तो भाई पता नहीं चला गाड़ी। अब हम लोग आ चुके हैं मकनपुर, यहाँ से है 5 किलोमीटर। तो तुम्हारे भाई को यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था एक दोस्त मेरा, जो शॉर्टकट मारने के चक्कर में था तो पीछे रह गया था। तो हम लोग ने पहले वहाँ पे इसका इंतज़ार किया। फिर भाई हम लोग वो आ गया तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से आगे जाते ही देखते हैं यार छोटा हाथी में, अभी दिखेगा तुम्हारे भाई को, छोटा हाथी में घोड़ा खड़ा हुआ था। उसको देखते देखते मेरा भाई दोस्त मेरा 15 किलोमीटर आगे आ चुका था। उसके चक्कर में हम भी आ चुके थे। कोई बात नहीं भाई, शॉर्टकट नहीं मारा। फिर हम लोग को लगी भूख। रास्ते में चाचा अपने देखो भी दिखेंगे, उन लोग ने लगा के रखा था चाचा ने अंडे की दुकान। तो भाई मैंने वहाँ से आके लिए उबले अंडे। तो दोस्त भी आ गए, मैंने बोला दो उनके भी लिए भी लगाओ। फिर भाई हम लोग ने खाए अंडे। भाई भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी तुम्हारे भाई को, भी जानते हो सांड है खाने पीने में। तुम्हारे भाई ने फिर खा लिए अंडे, गोप गोप करते हुए खा लिए तुम्हारे भाई ने अंडे। अब भाई आगे आए तो भाई की गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, एक्सीलेटर वायर टूट चुका था। फिर वहाँ से अंडे खाने के बाद 2 किलोमीटर और आगे आने पड़ा। यहाँ पर तुम्हारे भाई का हो गया मूड ख़राब, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त है साथ में तुम्हारा भाई, दोस्ती के पीछे जान भी आ जाए। तो भाई यहाँ पे अपने भाई ने, टकले भाई ने बना दिया इनका एक्सीलेटर वायर। थोड़ी देर लगी वहाँ पे हम लोग को पहुँचते पहुँचते हो गया अंधेरा। देख रहे होगे आप लोग मौसम पीछे का, थोड़ा थोड़ा शाम हो चुकी भाई। हम लोग कुछ न कैसे करके हम लोग पहुँच गए, लेकिन हो गई थी रात और हो चुका था अंधेरा। यहाँ पे होने लगी हम लोग की थोड़ी बहुत बकचोदी। अब हमने आपको दिखाया जहाँ से मेन एंट्री होती, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले ही आ चुके थे उरस से। तो भाई थोड़ा सा सन्नाटा था बाहर, लेकिन अंदर नहीं था। अंदर सन्नाटा नहीं है। देख लो नाव वाले 3-3 झूले लगे हुए हैं। एक तो अपना डलिया वाला झूला लगा हुआ भाई, डलिया वाला अभी दिखाते हैं। ये देख डलिया में बैठे हुए लोग भाई, डलिया वाला झूला पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई। अब भाई हम लोग के लगी भूख, तो हम लोग आ गए मेले के अंदर। मेले के अंदर आके देखा तो जायका अपने बिरयानी वाले, हम सोचे अपना परेड वाला कानपुर वाला, लेकिन भाई ये अपने यहीं पे जायका थे। लेकिन इनका नाम जायका था, लेकिन इनका काम झांट 1% जायका वाला नहीं था भाई। बिरयानी ली गई इनसे भाई हम लोग अंदर बैठे कि चलो भाई बिरयानी खाते हैं। लेकिन भाई पहले 2 ही प्लेट ली गई, क्योंकि पहले चेक करें ना कि मतलब क्या सिस्टम है, अपना कानपुर जैसा सिस्टम है या नहीं। तो भाई जैसे ही एक निवाला मेरे दोस्त ने खाया, बोला
जब उसने बोला तो हम लोग समझ गए भाई साहब की बिरयानी में कुछ काला है। फिर हम लोग वहाँ से छोड़ के बिरयानी छोड़ के फिर आ गए मेले के अंदर। ये देख लिए यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है, जुआ जफाड़ी खिलवाया जा रहा है। एक रिंग डालो 100 का ले जाओ, 500 ले जाओ। बगल में आए तो गुब्बारा फोड़ो, बंदूक रखी हुई थी, मैंने सोचा दोस्त की गाड़ पे डाल दूँ, लेकिन मैंने कहा रटाओ रहने तो अच्छी जगह हो। फिर आपको दिखाते दुनिया का बड़ा पराठा, सबसे बड़ा पराठा दिखाया आपको। फिर अब हम लोग ने खाया यहाँ पे कबाब रोल। कबाब रोल कानपुर वाला बहुत बड़ा था यहाँ पे। फिर हम लोग आ गए भाई मेले के अंदर। मेले के अंदर तुम्हारा भाई आते ही बकचोदी चालू कर दी उसने। दोस्त लोग पीछे आ रहे थे, कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ देख लो, भाभी देख लो कितनी स्मार्ट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भाभी को नहीं देखना, अच्छी जगह हुए। फिर यहाँ मेरे दोस्त ने थोड़ी और बकचोदी करी। 20 रुपये टिकट में झुट्टल मुट्टल का खेलना चाह रहा था फ्री फायर। अब भाई उसने लगा लिया फ्री फायर। अब यहाँ पे ट्रेन वाला झूला भी आ गया, मैंने कहा इसका भी व्लॉग ले लेता हूँ भाई, पब्लिक भी। अब हम लोग आ गए चकले खाने में भाई, 7 गर्लफ्रेंड 7 लौंडे, सातों ने अपने अपनी चुन लिया भाई। मैंने तो अपनी कौन सी चुनी भाई, मुझे तो अपनी ये लाल वाली ही पसंद है बस, लाल वाली मेरी, बाकी से मेरे झाटू दोस्तों की। भाई हम लोग वहाँ से निकलने के बाद हम लोग को मिला यहाँ पे ऊँट। तो भाई ऊँट के साथ हम लोग ने ऊँट जैसी शक्लें लेके भाई उसके साथ हम लोग सोचो एक सेल्फी ले लेते हैं। ये देखो मेरा झाटू दोस्त भी आ गया, उसने बोला सेल्फी ले लो। तो भाई हम लोग ने वहाँ से अब हम लोग आ गए भाई मुशायरा। भाई पहली बार हमने नाम सुना था तो हमने कहा मुशायरा ही सुन लेते हैं क्या है। तो भाई यहाँ पे सस्ती बस्ती शायरी हो रही थी भाई, तुम्हारा भाई ने देखा तो शायरी हो, तो भाई थोड़ी देर यहाँ हमने सुना मुशायरा भाई क्या हो रहा भाई, गजलें चल रही थी यहाँ पे एक से एक शायरी। वो मैंने डाली नहीं है, बस मैंने दिखा दिया है। अब सुबह हो गई भाई, सुबह हम लोग उठे भाई, यहाँ पर दिख गए हम लोग को ऊँट। मेरे दोस्त भोसले के ऊँट से कम थोड़ा ना है, लेकिन मैंने दिखा दिया कि वो भी ऊँट है और ये भी ऊँट है और हम भी ऊँट हैं। तो भाई दिखाने के बाद मुझे याद आया कि हम लोग रात में सोए कहाँ थे। भाई सोए ऐसी जगह ना कि भाई रात में हम लोग की फट के 4 हो गई, इतनी सर्दी लगी, क्योंकि हम लोग कुछ लेके नहीं गए थे, बकचोदी में आ गए लौंडे, तो जानते हो बकचोदी में रहते हैं। तुम्हारा भाई यहाँ पे आ गया हम लोग की खड़ी गाड़ियाँ। अब भाई देखो अंदर अपना भाई, ये भाई ना हो तो रात में हम लोग मर जाते। इसके तंबू में आके रात भर हम लोग ने, इतने में 7 और 3 10 लोगों ने इतने तंबू में रात गुजारी है। कैसे गुजारी ये तो हम ही लोग जान सकते हैं गाइस। यहाँ बकचोदी करने के बाद फिर हम लोग निकल चुके खेत खलिहान के लिए, क्योंकि लैट्रिन लगी थी। तो भाई हम लोग लैट्रिन वेट्रिन करके यहाँ से आ गए खेत खलिहान के। तब बढ़िया भाई, सुबह सुबह का नज़ारा गांव में एक नंबर का होता है भाई, मज़ा आ गई भाई। सूरज भी देखो अपने अपने टाइम से निकल रहा है धीरे धीरे। भाई मुझे रास्ते में दिखे 4 मरे हुए घोड़े। भाई घोड़ों की तो यहाँ पे कोई गिनती नहीं कितने, भाई कोई आया होगा किसी के घोड़े मर गए तो उसने ये फेंक दिया। तो एक भाई अपने यहाँ हक के सोच रहे, तो हमने सोचा इनका क्यों ना ब्लॉग ले लिया जाए, तो तुम्हारे भाई ने इनका भी ब्लॉग ले लिया। अब हम लोग आ गए भाई अंदर सुबह सुबह मजार के लिए। सामने मस्जिद बनी हुई भाई, ये मोबाइल चार्जिंग सेंटर चंदा टी स्टॉल। तुम्हारे भाई ने यहाँ 40 रुपये दिए, 40 रुपये में 2 बार मोबाइल चार्ज करवाया भाई, सब व्यवस्था है। 20 रुपये दो, क्योंकि यहाँ पे झाट नेटवर्क चलना नहीं है तुम्हारा, और ना ही तुम्हारा फ़ोन चार्ज होना, बत्ती के झाट कोई प्रोग्राम नहीं है भाई साहब। और जिससे बोलोगे वो झाट मुँह नहीं लगाएगा तुम्हें। तो भाई मैंने उनको 20-20 रुपये दिए 2 बार अपना फ़ोन चार्ज करवाने का भाई, क्योंकि मेरी गाँड में कीड़ा है ब्लॉग बनाने का, इसलिए तुम्हारे बने। अब यहाँ पर देखा तुम्हारे बने लोबान झाट नहीं है। मुझे एक दोस्त मिले, एक वो लोग मुझे वहाँ से मिले, लोबान के नाम में मट्टी बिक रही भाई साहब, जो कूड़ा कबाड़ सब बिक रहा भाई। लेकिन तुम्हारे भाई को उससे क्या मतलब, तुम्हारे भाई को कौन सा खरीदना है। तो भाई मैं दिखा दूँगा मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, इसको देख देख के मुझे याद आ रही है अपने 40 रुपये। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो ना होता ना तो मेरा फ़ोन भी ना चार्ज हो पाता। तो भाई तुम्हारा भाई तुम्हें ब्लॉग कैसे दिखाता। तो भाई भीड़ देख रहे हो कितनी लंबी लंबी यहाँ तक की। तुम्हारा भाई आगे आगे ये है सोहन हलवा, वारसी हलवा सोहन पापड़ी। तो भाई ज़्यादातर लोग सिन्नी के लिए यही लेते हैं, मतलब प्रसाद के लिए। तो तुम्हारे भाई ने भी यहाँ से ले लिया था। अब तुम्हारा भाई यहाँ पे आ गया भाई मज़ार के अंदर। तो भाई साहब आप लोग देख रहे होगे यार, 609वां है कुल यहाँ का सालाना उर्स होता है हर साल। तो भाई साहब भीड़ देख लो बस, भीड़। अबे भाई भीड़ तो ये कुछ नहीं है भाई, भीड़ तो हम लोग एक दिन पहले आए हुए हैं ये। अब भाई जिस दिन कुल होता उस दिन आ जाते ना, तो यहाँ कूद के गिर के मर जाते, इतनी भीड़ होगी भाई यहाँ पे। भाई भीड़ क्या ही बताएं, मैं तो पहली बार आया तो मेरी भीड़ देख के मेरी फट के हाथ में आ गई भाई। ले वे के हम लोग आ गए मज़ार से होके। तो तुम्हारा भाई मज़ार से होके आ गया। अब ये लौंडा बोल रहा हमारे 2 नंबर लगी, टट्टी लगी। भाई हम लोग ने बोला टट्टी लगी तो करके आना भाई, बार बार उंगली उठा के दिखा रहा 2 नंबर 2 नंबर। तो तुम्हारे भाई ने यार क्या करूँ यार, क्या ही कहूँ। मैंने कहा जा भाई टट्टी करा। वो लौंडा पीछे वाला भाई बार बार आ रहा क्या। फिर भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे दिखाया दुनिया का सबसे बड़ा पराठा। तो भाई पराठे तो भाई साहब ऐसे बना रहे हैं जैसे लग रहा है यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है भाई, बहुत बिगड़ा पराठा, हम लोग ने भी खाया। फिर तुम्हारा भाई आ जाता है मेले से बाहर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पार्किंग। तो भाई एक गाड़ी का 100 रुपये लगता है,
तुम्हारे भाई लोग ने यहाँ पे 100 रुपये बचा लिए थे क्योंकि दोस्त के तंबू के बाहर तुम्हारे भाई ने खड़ी कर दी थी जाके गाड़ी। तो अब ये यहाँ पे घोड़े दुनिया से एक लंबे लंबे घोड़े आती है। तो भाई लोग खड़े हुए हैं तो भाई इन लोग के भी बहुत से घोड़े हैं। अभी आगे इन लोग की वॉइस सुनाई देगी भाई। ये लोग भाई लोग पहचान गए थे कि मैं ब्लॉगर हूँ, मतलब ब्लॉगर नहीं बकचोद हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। लोग मेरी वीडियो देखते थे फनी। तो भाई लोग को मैंने कहा चलो भाई लोग समझ ही गए तो आओ इनसे इनकी नॉलेज लेते हैं। कौन से घोड़े तुम्हारे? सब अपने ही हैं। तो इनकी रेस कब होगी? घोड़ी उठाओ, आओ मैं दिखाऊं। भाई से बनवा लो। तो अभी भाई अपना दिखाने ले जा रहा अपनी घोड़े के पास ले जा रहा भाई। बड़ी महंगी घोड़ी यहाँ दिखाते हैं तो भाई अपने क्या बोलता है अभी। ये देख लो भाई घोड़ा, देखो भाई, ये देखो घोड़ी है भाई, क्या मस्त भाई, कितनी बढ़िया घोड़ी भाई। तब भाई से पूछते हैं आगे चल के यार। अब भाई मेरी तो फट रही थी आगे जाने, लेकिन हम फिर हिम्मत करके गए आगे। तो भाई से भी पूछते हैं, देखो भाई क्या बताता है अपना, सुनना जरा भाई की बात। घोड़ी 3.5 लाख रुपए यहाँ पे बिक रही है? बिक रही है, मतलब बिक गई है, बिकी खड़ी हुई है। कितने इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत बढ़िया भागती है। रेसिंग करेगी घोड़ी? नाच कुछ सब कर लेती है? नाच कुछ सब है, पेट में चलती है। करवा के दिखा देना। बहुत अच्छी है, करवा के दिखाओ भाई यार कोई नहीं देख सकता ना, इसलिए बताओ भाई। जब करवाओगे तो भाई वो उसको दिखाने के लिए नहीं है, वो आदमी ऐसे ही देख के लेता है। नहीं, बढ़िया है नस्ल तुम्हारी, बढ़िया दिख रही है। ये पंजाब की लग भी रही यहाँ के हाँ, बढ़िया। इसके 5 माल 5। तो ये लास्ट एक ही बचा है? ये एक ही बचा है, बाकी सब ठीक है? बाकी सब लोग अपनी परम पूर्वा के लिए। कौन सी नस्ल के है ये? पंजाब बलोत्रा। चलो भाई, घोड़ा तो भाई का बढ़िया है गाइस। तो यार भाई लोग से बात करने के बाद तो भाई देख लिया घोड़ों की कितनी कीमत होती है भाई। एक घोड़ा 3.5 लाख का भाई ने बताया, पंजाब का घोड़ा बलोत्रा। तो भाई तुम्हारा भाई अब यहाँ से बढ़ता है यार थोड़ा सा आगे, क्योंकि मेले में इतने घोड़े हैं कि क्या ही बताया जाए भाई, कोई गिनती नहीं है भाई। लेकिन घोड़े एक से एक VIP भाई। तुम्हारा भाई यही तो दिखाने आया कि भाई जो लोग नहीं आ पाते तो वो भाई फ़ोन से ही देख ले भाई, अपने ब्लॉग में यही दिखा रहा भाई। घोड़े देखो भाई कितनी लंबी कतारों में लगे हो भाई। वो देखो जलपरी वाला मेला भी आया था भाई, जलपरी हमें मिल रही है अंदर। पता नहीं पानी में कैसे रहते हैं यार ये लोग, जलपरी लोग। देखो भाई घोड़े, देखो भाई घोड़े एक से एक विलायती, एक कितने प्यारे प्यारे घोड़े हैं भाई। हम लोग थोड़ा सा आगे आके देखे तो भाई उससे भी प्यारे प्यारे घोड़े भी आपको दिखाते हैं आगे। ये देखो भाई क्या मस्त सुल्तान घोड़ा। तो एक से एक नाम रखे हुए हैं लोग भाई घोड़े के। देखो कितनी प्रजातियों के घोड़े भाई, क्या हो आगे, मस्त मज़ा आ गया भाई। ये देखो घोड़े देखो बस, ये सब महंगे है भाई, 3.5 4 लाख रुपए घोड़ों की कीमत है भाई। इंसान से ज़्यादा तो भाई जानवरों की कीमत। ये देखो कितना बढ़िया घोड़ा भाई, ये सब पुलिस वालों के पास होते हैं भाई। मस्त घोड़ा देख लो। अभी आगे तो एक चेबरा घोड़ा दिखा था हम लोग को भाई। ये देखो तुम्हारे भाई ने थोड़ी बकचोदी से अपना चेहरा दिखाते हुए, झाटू वाला। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बकचोद हैं तो बकचोदी तो करेंगे। अब भाई तुम्हारा भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और घोड़े दिखाता भाई। थोड़े भाई लोग भी अपने बकचोदी कर रहे थे उंगली में उठा के। तो भाई तुम्हारा भाई आगे चलेगा भी घोड़ों के लिए। ये घोड़ा तो बहुत प्यारा लग रहा था यार भाई। तो भाई हम लोग वहाँ से आ गए चाची के पास। तो चाची से आके पूछा, चाची सब सिस्टम बेच रही कटोरी। तो भाई हम लोग के पास 20 रुपये पड़े हुए थे दोस्त के पास। तो उसने 20 दे के फिर लिया वहाँ से कटोरी। तो भाई हम लोग ने कटोरी लिया, फिर वहाँ से खा के हम लोग आ गए। जाने की बारी तो हमने कहा भाई जाने से पहले एक बार ऊँट की सवारी क्यों ना कर लें यार। तो भाई ऊँट वाला 30 रुपये एक सवारी के ले रहा था, पर तुम्हारे भाई ने फिर दिए 30 बकचोदी में, व्लॉग में डालना था। तो तुम्हारे भाई ने 30 दिए, फिर तुम्हारा भाई गया घूमने। भाई फट रही बहुत थी, पहली बार बैठे थे, लेकिन हमने कहा चलो लल्ला करके बैठ जाते हैं। और भी लौंडे बैठे हुए, मेरी फटेगी तो इनकी भी फटेगी। फिर भाई वहाँ से तुम्हारा भाई अब जा रहा है, फिर वहाँ से घूम के तुम्हारा भाई भी आता है। देखो ये आ गया भाई, घूम के तुम्हारा भाई आया। बस उसने भाई 3 मिनट में 90 रुपये कमा लिए भाई। लाइन लगी हुई है, देखो सब खड़े हुए हैं, देख लो भाई। उतारने में तुम्हारे भाई की फट रही है भाई, लाइन लगी हुई है भाई। जैसे हम लोग उतरे वैसे तुरंत दूसरे बैठे। बहुत तगड़ी दुकानदारी है, अगली बार हम भी एक ऊँट लेके जाएंगे, वहीं खरीद के यही व्यापार करेंगे भाई। देखो तुरंत लौंडे बैठने की तैयार है, बस जल्दी बैठा दो भाई, जल्दी बैठा लो। ये देखो ये
भाई सब बैठे तीनों लोग, भाई तुम्हारे भाई ने तीर देके, फिर तुम्हारा भाई आ गया हाईवे पे। हाईवे से नज़ारा देखो भाई, कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोग आते हैं भाई। तुम्हारे भाई ने दिखा भाई 2 किलोमीटर तक तो सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां भाई, गाड़ियां ही गाड़ियां। आदमी जहाँ पा रहा है वहाँ सो रहा है, जहाँ देख रहे हो कितना बड़ा मेला है भाई, बहुत बड़ा भाई। फिर तुम्हारा भाई यहाँ से दोस्त भी थोड़ा बकचोदी करा, मुझे भी ले लो ब्लॉग, उसको भी लिया फिर तुम्हारे भाई ने। अब तुम्हारा भाई वहाँ से आ जाएगा निकल के बाद। अब तुम्हारा भाई निकल चुका है अपने घर के लिए, और घर के लिए रवाना हो चुका हो। तो भाई तुम्हारे भाई ने कहा अब मेरे दोस्त अब तू चलाएगा गाड़ी, तेरा भाई एक लास्ट ब्लॉग बना रहा है। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड नाइट, बाय, लव यू।